कभी सोचा है कि ये जो इतनी बड़ी कायनात है, ये सितारे, ये ज़मीन, क्या ये सब हमेशा ऐसे ही रहेगा? इस्लामी अकीदे के मुताबिक एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे आखिरी घड़ी यानी क़यामत कहते हैं। ये वो दिन होगा जब तमाम इंसानों को उनके आमाल का हिसाब देने के लिए दोबारा उठाया जाएगा। तो आज हम उन बड़ी निशानियों पर बात करेंगे जिनके बारे में कहा गया है कि वो उस आखिरी दिन के आने का ऐलान करेंगी। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए, आप एक सुबह उठें और सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल रहा हो। ये सिर्फ कोई डरावना ख्वाब या ख्याली बात नहीं है, बल्कि ये इस्लामी सहीफ़ों में बताई गई एक ख़त्मी निशानी है। इससे अंदाज़ा होता है कि आने वाले वाक़यात कितने गैर मामूली और हमारी दुनिया की बुनियादों को हिला देने वाले होंगे। अच्छा, तो इन निशानियों की गहराई में जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि क़यामत का मतलब है क्या। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है, जिसे यौमुल क़यामा भी कहते हैं, और ये पूरी इंसानी तारीख़ के आखिरी अंजाम को बयान करता है। तो क़यामत सिर्फ दुनिया का खात्मा नहीं, बल्कि एक नई और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की शुरुआत है। ये वो दिन है जब हर इंसान को पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा। कुरान में इस दिन के लिए कई नाम इस्तेमाल हुए हैं, जैसे अस्सा यानी वो घड़ी जो अचानक आ जाएगी, और यौमुद्दीन यानी इंसाफ और हिसाब का आखिरी दिन। अब सवाल ये है कि ये सारी मालूमात हमें मिलती कहाँ से हैं? इसके दो बुनियादी ज़राए हैं। एक तरफ कुरान है जो क़यामत के दिन होने वाले बड़े बड़े वाक़यात बताता है, जैसे पहाड़ों का रुई की तरह उड़ना, सितारों का टूटकर बिखर जाना और फिर आखिरी फैसला। और दूसरी तरफ हदीस है, यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, जो हमें इन निशानियों की तफसील बताते हैं जो इस बड़े दिन के आने से पहले ज़ाहिर होंगी। इस्लामी तालीमात में इन निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, छोटी निशानियां और बड़ी निशानियां। ये तकसीम एक तरह से वाक़यात की तरतीब बताती हैं। ये छोटी मौशरती तब्दीलियों से शुरू होती हैं और फिर इन बड़े वाक़यात तक पहुंचती हैं जो पूरी कायनात का निज़ाम बदल देंगी। छोटी निशानियों के बारे में सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि बहुत से उलेमा के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर हमारे दौर में पूरी हो चुकी हैं। वक्त का तेज़ी से गुजरना, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने की दौड़, माशरे में बेईमानी का बढ़ना, ये सब चीज़ें हमें आज अपने इर्द गिर्द नजर आती हैं। छोटी निशानियों के बरक्स बड़ी निशानियां अलग अलग वाक़यात नहीं होंगी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें एक बहुत ही ताकतवर मिसाल से समझाया कि ये निशानियां एक तस्बीह के टूटे हुए दानों की तरह हैं, जो एक के बाद एक तेज़ी से गिरते हैं। मतलब जब ये सिलसिला शुरू होगा तो फिर रुकेगा नहीं, एक के बाद एक तेज़ी से। तो अब हम इस मरहले पर पहुंचते हैं जहां कुछ बहुत अहम शख्सियात के ज़ाहिर होने की पेशीन गोई की गई है। इनका आना अच्छाई और बुराई के दरमियान आखिरी और फैसलाकुन टकराव का आगाज़ होगा। तो ये सिलसिला चलेगा कैसे? बताया गया है कि सबसे पहले इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे, एक ऐसे रहनुमा जो दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। उनके बाद दज्जाल आएगा, जो तारीख का सबसे बड़ा धोखेबाज होगा और ख़ुद को खुदा कहेगा। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। वो दज्जाल को शिकस्त देंगे और ज़मीन पर अमन कायम करेंगे। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जा सकता है। एक ऐसा वक्त आएगा जब इंसानों के लिए मोहलत खत्म हो जाएगी, तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद किसी का भी ईमान लाना कबूल नहीं किया जाएगा। और ये बात खुद कुरान में वाज़े तौर पे कही गई है, जिस दिन तुम्हारे रब की कुछ निशानियां आ जाएंगी, उस दिन किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना काम नहीं आएगा जो पहले ईमान ना लाया हो। ये आयत उन ख़ास निशानियों की तरफ इशारा कर रही है जिनके ज़ाहिर होने के बाद तौबा का मौका ख़त्म हो जाएगा। मतलब साफ है, जब ये मखसूस निशानियां आ गईं तो इंसान का इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा, तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद। तो वो कौन सी निशानियां हैं जो तौबा का दरवाज़ा बंद कर देंगी? रिवायात के मुताबिक ये दो बहुत बड़ी और एक दूसरे से जुड़ी हुई निशानियां हैं। एक सूरज का मगरिब से तुलू होना और दूसरी दाब्बतुल अर्ज़ यानी ज़मीन से एक ख़ास जानवर का निकलना। ये हदीस इन दोनों वाक़यात को एक दूसरे से जोड़ देती है, बिल्कुल एक ज़ंजीर की तरह। इसमें वाज़े किया गया है कि इन दोनों में से जो भी निशानी पहले ज़ाहिर हुई, दूसरी ठीक उसके फ़ौरन बाद ज़ाहिर हो जाएगी, और यही वो नाकाबिले वापसी लम्हा होगा जिसके बाद इंसान के लिए मोहलत ख़त्म हो जाएगी। तो ये जानवर करेगा क्या? इसका मिशन बहुत ख़ास होगा। ये ज़मीन से निकलेगा, लोगों से बात करेगा और मोमिन और काफिर के दरमियान एक वाज़े लकीर खींच देगा। बताया जाता है कि उसके पास हज़रत मूसा का असा होगा, जिससे वो ईमान वालों के चेहरों को रोशन कर देगा, और हज़रत सुलेमान की अंगूठी होगी, जिससे वो काफिरों पर निशान लगा देगा।
اس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر دنیا اپنے خاتمے کی طرف تیزی سے بڑھے گی۔ آخری نشانیاں زمین پر بہت بڑی تباہیوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی جو سب کچھ بدل کر رکھ دیں گی۔ ان تباہیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ یہ انسانوں کے ہی دو قبیلے ہیں جنہیں ایک دیوار کے پیچھے قید کیا گیا ہے۔ جب وہ دیوار ٹوٹے گی تو وہ ہر اونچائی سے ایک سیلاب کی طرح نکل پڑیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر 1000 لوگوں میں سے 999 یاجوج اور ماجوج میں سے ہوں گے۔ یہ ایک ایسی تعداد ہے جس کا مقابلہ کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوگا اور وہ پوری زمین پر پھیل جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی بڑی نشانی دخان یعنی دھواں ہے۔ یہ کوئی عام دھواں نہیں ہوگا بلکہ ایک پراسرار عذاب ہوگا جو پوری دنیا پر 40 دن اور 40 راتوں تک چھایا رہے گا، اور اس کا اثر لوگوں پر ان کے ایمان کے مطابق الگ الگ ہوگا۔ ایمان والوں کے لیے یہ دھواں ایک ہلکے نزلہ زکام جیسا ہوگا، بس ایک معمولی سی تکلیف، لیکن غیر مومنوں کے لیے یہ ایک شدید عذاب ہوگا۔ یہ ان کے جسم میں داخل ہو جائے گا، ان کا دم گھوٹے گا اور انہیں شدید تکلیف میں مبتلا کر دے گا۔ اور پھر بالکل آخر میں دنیا کے خاتمے کی آخری نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ زمین 3 جگہوں پر دھنس جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ نمائے عرب میں۔ اور سب سے آخری نشانی یمن سے نکلنے والی ایک بہت بڑی آگ ہوگی جو تمام انسانوں کو ان کے حشر کے میدان کی طرف اکٹھا کرے گی۔ تو ان تمام غیر معمولی اور خوفناک پیشن گوئیوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف ڈرانے کے لیے ہیں؟ نہیں، ان کے پیچھے ایک بہت گہرا پیغام اور ایک آخری وارننگ چھپی ہوئی ہے۔ ان تمام نشانیوں کا بنیادی مقصد ایک آخری وارننگ ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ایمان کی اصل قدر غیب پر یقین رکھنے میں ہے، یعنی اس چیز پر یقین کرنا جسے دیکھا نہیں، اور اس وقت یقین کرنا جب سچائی اتنی واضح نہ ہو جائے کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ بچے۔ اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں کہ غیب پر ایمان کی کیا قدر ہے، اس سے پہلے کہ ثبوت ناقابل تردید ہو جائے، کیونکہ آخرکار ایمان کا امتحان تبھی تک ہے جب تک ہمارے پاس انتخاب کا موقع باقی ہے۔